सागर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नैन सवत जल पुलकित गाता चले भैया गुरुवर की दुवरिया चले भैया गुरुवर की दुवरिया रामवाते नगरिया भजन की लाए खबरिया रामवाते नगरिया भजन की लाए आते नगरिया राम आते नगरिया आते नगरिया राम आते नगरिया भजन लाए खबरिया 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 राम आते। हरिओम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। समस्त जन्माष्टमी मंडल ध्यान दे। आपके ग्राम सभा बेनीपुर तिवारी जी के यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, उस कथा का आज 5वां दिवस है। सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी भक्त इस 5म दिवस की कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं, सभी भक्त अपने निश्चित काशवित होकर शीघ्र कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। सर्वप्रथम भगवान का पूजन होगा, उसके बाद व्यासपीठ की पूजन, उसके बाद भगवान की दिव्य आरती, उसके पश्चात हम सब इस संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। ओम माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तोपक्षालनं गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यः स्मरेत् पुंडरीकांक्षा सहवाभ्यन्तरः शुचिः। हरि ओम चंदनस्य महात्पुरं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति लक्ष्मी तिष्ठति सर्वतः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो स्वनंताय सहर्षमूर्तये सहस्रपादक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां वा राधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। हरि ओम सुधबालः सर्वदबालो मणिबालस्ते आसनः श्वेता श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रानुभवरूपः पारजन्यः। हरि ओम तां गन्धर्वाय घना स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पति त्वामोषधे सोमो राजा विधानख्यातमुच्यते। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरशेषे चन्दनं प्रद्गृहीतां। हरि ओम माल्यादीन सुगंधिनी माल्यादीन में प्रभु मया नितान पूजार्थं पुष्पाणि प्रगृहीतां मैं। ओम भूर्भुवः स्वः पुष्पमालां समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा हरि ओम वनस्पतिरसद्भूतो गन्धातो गन्धोत्तमः अर्घेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रद्गृहीतां मैं। ओम भूर्भुवः स्वः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः धूपं संदर्शयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायति श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम भूर्भुवः स्वः दीपं संदर्शयामि दीपान्त्यात्मं जलं समर्पयामि हस्तोपक्षालं जलं समर्पयामि। हरि ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेषर्देहो समृद्धबुद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द त्वमेव समर्पये घ्राणशुको भूताप्सीद परमेश्वर।
हरि ओम हिरण्यगर्भा समताग्रे भूतस्य जातः पद्रेकाशी सादाधार पृथ्वीधान्ते मां कस्मै देवाः हविखा विधेम ओम भौरभास्वाद्रव दक्षिणां समर्पयामि। अच्छा हरि ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय केष्टाय गोविंदाय नमो नमः। अरे मुकुटवा लगा दिया भैया। ध्यान दिया हुए पंडित बन जावा मुकुट लगावा तो पंडित बनवा सब पंडित मुकुट बांधा थे तू हमारी ना ताजा बोला रहा था। તમે નીક લગવા हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादवायुष्य प्राणस्य मुखादगरीरजायत ओम निगमं विप्रजनन्मे असुरशरीरागुं सर्वगणगं तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुम करे जाओ तेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। छवि तो मैं तो बलि बलि जाऊं ओ देखे छवि तो मैं तो बलि बलि जाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी अरे उन चरणों को मैं सर
मैं शीश झुकाऊं हर बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओहे गिरधर तेरी आरती गाऊं अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन झुकाऊं ओहे गिरिधर तेरी आरती गाऊं ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो और प्यारे छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारे छवि तेरी मन में बसाऊं और हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं तेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरे बांके बिहारी तेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः इयं प्रव्रजन्तमन् पेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ब्रजे वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जगदाधार अजन्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर माखन चोर चित चोर राधा प्राण वल्लभ परम आराधेय भगवान श्री कृष्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड की नायिका मां राधे रानी अनंत संत बलवंत श्री राम कथा कर शिखर श्री हनुमान जी महाराज अवध की पावन भूमि में निवास करने वाले श्री श्री 1008 श्री स्वामी वेंकटेश आचार्य जी महाराज जो हमारे श्री दीक्षा गुरु जी हैं, श्री श्री 108 श्री उदय भानाचार्य जी महाराज जो हमारे श्री शिक्षा गुरु जी हैं,
उनके चरणों का नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आइए हम सब मिल करके अपने मन और वाणी के अंतःकरण की चतुष्टय को पवित्र करने हेतु 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जिसे राधा रानी की कृपा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। पावन संहिता अंतर्गत कल के सत्र में चर्चा चल रही थी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक पार ब्रह्म परमेश्वर का भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में कंस की जेल में अवतरण हुआ। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को मस्तक पर बंधा करके मैया यशोदा की गोद में पहुंचा करके नवजात नन्ही सी बालिका को ले करके फिर से जेल के भीतर लौट आए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताया वही दंतपुर द्वारा सर्वा पूर्वदावृता ततो बालक ध्वनि श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः। परीक्षित जी जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए पहले की तरह। इसके बाद बालक ध्वनि श्रुत्वा नवजात शिशु के रोने के शब्द को सुन करके गृहपालाः समुत्थिताः द्वारपाल उठ करके खड़े हुए, पहरेदार उठ करके खड़े हुए, उनकी नींद टूटी। कंस को सूचना दिए महाराज 8वें बच्चे का जन्म हो गया। कंस इस घड़ी की बड़ी विगड़ता से प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे सुना हाथ में नंगी कृपाण लेकर के दौड़ा। अजन्म देवकी ने कंस को आते हुए देखा तो उस नवजात नन्ही सी बालिका को आंचल से छुपा करके कंस की तरफ देख करके बोली बहवो हिंसता भ्राता शिशुवाह पावकोपमा। हे भाई आपने मुझसे उत्पन्न कई बच्चों को मार दिया। अत्वया देव निःसृष्टेन आप तो हमारे लिए इस समय बड़े हितैषी हैं, एकदम हितैषी। इसलिए पुत्री का प्रदीयता ये बालिका है, बालक ने, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। लेकिन कंस माना नहीं। जैसे उस बालिका के पैर को पकड़ करके उठा करके पटकने का प्रयास किया मैया कंस के हाथ से छूट गई। अदृश्य तानुजा विष्णु सायुधा अष्टमहाभुजा मैया कंस के हाथ से छूट करके आकाश मंडल में पहुंचे। इनके 8 हाथ हो गए। वह दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमय आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके हाथों में धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार शंख चक्र गदा ये 8 आयुध सुशोभित थे। सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर अप्सरा नाना प्रकार की भेंट अर्पण कर रहे हैं। उसी समय मैया ने बताया किम मया हत्या मुंदो जाता खलु तवांत कृत। मूर्ख बस मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु किसी अन्य स्थान पर जन्म ले चुका है। इतना सुनना था कि कंस एकदम अवाक हो गया। फिर बोला मेरा शत्रु किस स्थान पर है? तो देवी जी ने बताया आपका शत्रु आपके पास ही छुपा हुआ है, अब खोजना तुम्हारा काम। ऐसा कहकर के मैया अंतर्ध्यान हुई और विंध्याचल पर्वत के ऊपर जाकर के मैया विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात होती है। अब देवी की बात को सुनकर के कंस बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। देवकीम वसुदेवम च विमुच्य देवकी और वसुदेव के बंधन को छोड़ दिया। हाथ की हथकड़ी पांव की बेड़ियों को काट दिया और हाथ जोड़ करके बोला बहन आज मुझे एक बात का विश्वास हो गया कि मनुष्य लोक के लोग ही नहीं देवता भी झूठ बोलते हैं। दैवम अप अमृतम भक्ति नाम मृत्या एव केवलम। केवल मृत लोग के झूठ नहीं बोलते लोग बल्कि देवता भी झूठ बोलते हैं। अब दोनों में तो एक झूठा है। चाहे आपको विदास करते समय जो आकाशवाणी हुई थी वो झूठी हो या जो भी देवी मेरे हाथ से छूट करके गई है झूठी, दोनों में तो एक झूठा है। लेकिन मां सोचतम आपको सोच नहीं करनी चाहिए
क्योंकि आपके बच्चों को उनके कर्म का प्रारब्ध प्राप्त हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण दिया, जैसे कुम्हार मिट्टी लेकर के आता है, उसके बर्तन तैयार करता है, छोटे बर्तन बड़े बर्तन, उसमें तमाम कलाकृतियां भी करता है। और जब बर्तन बनाने लगता है तो कुछ बर्तन बनते समय टूट जाते हैं, कुछ सूखते समय, कुछ पकते समय, शेष बचे बर्तन लोग खूब जांच करके परख करके ठोक पीट बजा करके घर ले जाते हैं। लेकिन बर्तन मिट्टी का है, आज नहीं तो कल टूटेगा, निश्चय है उसका टूटना, क्योंकि मिट्टी का है। पर वो मिट्टी बर्तन बनने के पहले भी मिट्टी थी, बन करके तैयार हुई तो भी मिट्टी, और टूट गई तो भी मिट्टी। मिट्टी में परिवर्तन नहीं हुआ, उसके आकार और प्रकार में परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार शरीर का बनना बिगड़ना लगा रहता है, लेकिन इसके मूल में जो आत्मा रूपी परमात्मा का अंश है वो अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है, न वो जन्म लेता है न वो मरता है। ऐसा कह करके हाथ जोड़ करके बोला, समर्थम ममतारतम साधु दीन वत्सला, आप साधु पुरुष हैं, मेरी इस दृढ़ता को आप क्षमा कर देंगे, ऐसा विनती किया और जेल से मुक्त कर दिया। लेकिन उनको अपने घर नहीं जाने दिया। मेरे हाथ से छूट करके कन्या आकाश मंडल में जाकर के ऐसे बोला तो मुझे क्या करना चाहिए? तो जिस बुद्धि का कंस है उसी बुद्धि के उसके सहयोगी लोग थे, उन लोगों ने सलाह दी, बताए देखो भाई, जैसे ये अंगुली है, अंगुली में कोई बीमारी हो जाए और समय रहते हम उसका इलाज ना करवाएं और रोग असाध्य हो जाए, तब डॉक्टर साहब के पास जाए और डॉक्टर साहब उस रोग को देख करके बोले कि आपको बचाने के लिए मुझे आपकी अंगुली काटनी पड़ेगी, आपको बचाने के लिए आपकी अंगुली काटनी पड़ेगी। तो अंगुली अपने लिए ना चाहते हुए भी इस अंगुली को कटवा के फेंकना पड़ेगा, और फेंकना पड़ता भी है। तो इससे शत्रु अभी छोटा है, अगर आज मार दिया जाए तो मारा जा सकता है, लेकिन कैसे पता चले कि मेरा शत्रु कहाँ है? तो जो सहयोगी लोग हैं उन लोगों ने एक सुझाव दिया कि आज से 10 दिन पहले और आने वाले 10 दिन में ब्रजमंडल क्षेत्र में जितने बच्चे जन्म लिए हों नवजात, सबको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। कंस ने तुरंत राजज्ञा पारित की, आज से 10 दिन पहले और आने वाले 10 दिन में जितने बच्चे जन्म लेते हैं ब्रजमंडल क्षेत्र में, सबको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। ऐसा आदेश मिला। पूतना आदि नवजात शिशुओं को मारने का भाव लेकर के चारों तरफ ब्रजमंडल में फैल गए। यहाँ दूसरे दिन जब गोकुल नगरी से माया का पर्दा समाप्त, यशोदा विश्राम करते थे, खिड़की से देखा यशोदा जी के बगल एक सलोना दिव्य बालक खेल रहा है। थोड़ी देर देखी तो देखती रह गई। इसके बाद इनके मुंह से यशोदा जी की सेवा के लिए अपनी दोनों बहनों को बुलाए। ये शब्द जब उनके कान में पड़े तो दौड़ करके आई और रोहिणी जी से पूछती हैं, भाभी कहाँ भयो? तो रोहिणी कहा, देखो यशोदा को लाला भयो। दोनों ने जब देखा कि यशोदा जी को लाला भयो, भाभी को लाला भयो, तो जोर से पुकारती हुई चली, हो गयो हो गयो हो गयो। वस्त्र मिले, ऊपर से दक्षिणा भी मिले, तो आशीर्वाद अपने आप निकलने लगा। यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। जैसे कहा पुत्रवान भव तो नंद जी का मन थोड़ा सा खिन्न हो गया। पंडित जी लोगों ने कहा, बाबा हम आशीर्वाद देते, आप मुंह लटकाए बैठे, कारण क्या है? तो नंदराय जी ने कहा, गुरु जी झूठी दिलासा क्यों देते हैं? धीरे धीरे शरीर का चौथापन आ गयो, अभी तक बेटे का मोहड़ा ना देखो और आप इस अवस्था में कहते हैं पुत्रवान भव। तो पंडित जी लोगों ने कहा, भाई हम लोग किस बीमारी की दवा है, अब तक नहीं हुआ तो अब होगा, बस आप तो व्यवस्था करो, हम मंत्र जपेंगे, देखते हैं कि बेटा कैसे नहीं होता। तो नंद जी कहें, भैया अगर मंत्र के जपे बेटुआ मिल जाए तो बिल्कुल जपिए, व्यवस्था हमारी और जाप आपका। अब पूरी व्यवस्था नंद जी की, पंडित जी लोग मंत्र जपने लगे। अब पंडित जी लोगों को भैया हमारी सबके किनारे चक बढ़िया दोनों जोन भोजन मिले, ऊपर से नमकीन बिस्कुट चाय नाश्ता अलग से मिले, तो कहाँ द्वार छोड़े वाले। अब पंडित जी लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना धीरे धीरे समय बीत रहा है और रोज पूजा होती। तो एक दिन पंडित जी लोगों को लगा कि नंद जी का मन अब पूजा में नहीं लग रहा है, काफी समय हो गया। तो पंडित जी लोग बोले, नंदराय जी मंत्र हम आपको बता देते हैं, आप भी हम लोगों के साथ बैठ करके मंत्र जपो। ठीक है गुरु जी, मंत्र बता दिए।
अब 4 से 10 दिन तो मन लगा करके नंद जी मंत्र जपते हैं। फिर इनका मन भटक गया, और जब फिर मन भटक गया तो अब नंद जी सब भूल गए, केवल यही जपते हैं, अब तक तो भयो नाय ना जाने कब होगो, अब तक तो भयो नाय ना जाने कब होएगो, बस यही मंत्र जपते। तब तक नंदा और सुनंदा पहुंची, बोली भैया हो गयो। तुरंत नंद जी झोली माला रखे दोनों बहनों का पैर छुए, हाथ जोड़ करके बोले बहना का भयो? तो दोनों ने कहा कछु ना भयो। जब कछु ना भयो तो इतनी जोर की शोर काहे करती हो बहना? भैया खुशी की बात है, पहले बताओ मुझे नेग क्या मिलेगा, तब न बताऊंगी क्या क्या हुआ। तब नंद जी बगल से तिजोरी की चाबी निकाल करके हाथ पर रख दिए, बोले जाओ बहना तिजोरी से जो भी इच्छा हो ले लो, अब तो बताओ क्या हुआ। तो नंदा और सुनंदा ने एक सुर से कहा भैया भाभी ने लाला जायो। इतना सुनना था कि नंद जी को इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि नंद स्व आत्मज उत्पन्ने जात हलादो महामना, जात हलादो महामना, स्व आत्मज अपना बेटा पैदा हुआ। इस बात को सुन करके इनका हृदय विलक्षण आनंद से भर जाता है। वैसे ही दशरथ पुत्र जन्म शूलिकाना, दशरथ पुत्र जन्म शूलिकाना, दशरथ पुत्र जन्म शूलिकाना, माने ब्रह्मानंद समाना, माने ब्रह्मानंद समाना, माने ब्रह्मानंद समाना। बाबा नंद को बड़ा आनंद आया। तो सबसे पहले आहूय विप्रान, पंडित जी लोग तो थे ही जो पहले से जाप कर रहे थे, अब और पंडित जी लोगों को बुलाए। और अब की बार जो पंडित जी आए वेद वेदांत के ज्ञाता है। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, जो वेद वेदांत के ज्ञाता, ऐसे पंडित जी लोगों को बुलाए और स्वयं स्नान। इस खुशी की बात को अपने मित्र से पुत्र जन्म में इतने मगन हो गए, ऐसे जैसे कहा तो वसुदेव जी ने कहा भैया मेरी हिम्मत ना है भाई भैया कि अपनी खुशी की बात मैं आपको बताता हूं। तो नंद जी ने कहा हिम्मत ना है भी, तो वसुदेव जी ने कहा इसमें हिम्मत की बात क्या है? तो बोल पड़े मैंने सुना है कि अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा व्रजा कन्या साप दिवंगता। आप और देवकी से उत्पन्न कई बच्चों को कंस ने मार दिया। अंत में एक कन्या बची थी, वो भी आकाश मंडल में चली गई, जिसके 6 बच्चे मार दिए गए हों, 7वां गर्भ से गायब हो गया हो, 8वीं कन्या वो भी ये दुखारी जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलो पत पातक भारी, नहीं बिलो पत पातक भारी, नहीं बिलो पत पातक भारी। अगर मित्र मित्र के काम ना आए तो मित्र कैसा है? बलदेव जी ने कहा अच्छा जो कुछ हुआ सो हुआ, एक बात बताओ आप जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य तो पूरा हो गया? हाँ भैया सालाना कर लगान देने आए थे सो पूरा हो गया। तो वसुदेव जी ने कहा अब आपको मथुरा में नहीं रुकना चाहिए। नंद जी ने कहा क्यों? बोले मुझे आजकल ऐसे खबर लगी है कि आजकल आपके गोकुल में बहुत बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। अब इस बात को सुन करके अनहोनी की आशंका से नंद जी का हृदय डर गया कि मेरे वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, और आज अगर ये करें तो अवश्य हमारे गोकुल में कोई उत्पात हुआ होगा, इसलिए दौड़ पड़े। नंद जी मथुरा से चल पड़े। अब नंद जी मथुरा से गोकुल पहुंचे उसके पहले ही कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुचार निघ्नंतिम पुरुग्रामावजादिषु। कंस की भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना, ये ब्रजमंडल क्षेत्र में नवजात शिशुओं को मारने का भाव लेकर के ऐसे रूप बना करके घूम रही थी। और जिस बेटा हुआ है और आज उसकी छठी का उत्सव है, और जब वहां चलने लगी तो सोच रही है मेरे इस राक्षसी स्वरूप को देख करके भला अपना बेटा मेरी गोद में कौन डालेगा।
जब ऐसा विचार आया तो पूतना अपने आप को बड़ा सुंदर संवारती है, बहुत सुंदर रूप बनाया। और कहा गया संसार में कभी बनना नहीं चाहिए, हो जाना चाहिए। सुंदर मत बनना, सुंदर हो जाना। बनने में बुराई है, बनने में बुराई है और होने में कल्याण है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश साधु थे नहीं, साधु बनकर के मैया अनसुईया के दरवाजे पर गए तो 6-6 महीने के बच्चे बन गए। सूर्पणखा सुंदर थी नहीं, सुंदर बन करके गई तो बची खुची सुंदरता भी जाती रही, बिना नाक कान के हो गई। इसलिए संसार में कभी बनना नहीं चाहिए। इंग्लिश में फिर कहावत में भैया, फिजिकल ब्यूटी हैज गॉन आफ्टर सम टाइम बट ओरिजिनल ब्यूटी लिव्स इन हार्ट ऑफ कैरेक्टरफुल मैन। बनावटी सुंदरता एक दिन चली जाती है, वास्तविक सुंदरता जीव के चरित्र में होती है। अगर उसको हमने संभाल लिया तो जान लिया जीवन सुधर गया। प्रेम सोल भक्त वत्सल भगवान की। आज पूतना बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके रूप बना करके चली, और जब पुत्र चली तो सोच रही बच्चे को मारूं कैसे, तो मौका मिलते ही दूध पिलाऊंगी। इसलिए अवसर देकर के उसने अपने स्तनों में कालकूट विष का लेपन किया कि करी के श्रीतना तनुधारी के रंग गुलाब सी सारी, करी के श्रृंगार चली पूतना। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, गुलाबी रंग की साड़ी को पहना और ऐसा श्रृंगार करके जब बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंची तो आज भगवान की छठी का उत्सव है। चारों तरफ खुशी मनाई जा रही है, चारों तरफ। और सज धज करके जब बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंची, मैया यशोदा ने पूतना को देखा तो देखती रह गई, क्योंकि बनावटी सुंदरता देखने से ही लगती है कि सुंदरता बनावटी है। मैया देखने लगी तो पूतना ही बोली, क्यों यशोदा आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचानोगी, क्योंकि मैं मथुरा की रहने वाली, आपके गोकुल नगर की नहीं, मथुरा की रहने वाली। इतना सही बोला। इसके बाद जितना बोलती सब झूठ बोली। बोली मैं फला ब्राह्मण की पत्नी हूँ, मैंने ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या की है और ब्रह्मा जी ने मुझे 2 आशीर्वाद दिया है। अगर किसी के नवजात बच्चे के मस्तक पर मैं अपना हाथ फिरा दूं तो जीवन में कभी उसे नजर और टोना नहीं लगेगा, और कहीं मैंने अपना दूध पिला दिया तो बच्चा अजर और अमर हो जाता है। एक बार छींक आती है तो माता बहनें कहती हैं शतायु भव, और कौन ऐसी माँ है जो न चाहे कि मेरा बेटा अजर अमर हो जाए। जैसे ही पूतना के गुण को सुना तो मैया यशोदा कि करी के श्रृंगार चली पूतना तनधारी के रंग गुलाब सी सारी, और उसके गुण को सुन करके कि आवत आदर आप कियो जसुदा दियो बालक गोदो में डारी। बड़ा सम्मान किया पूतना का मैया यशोदा ने, और गोविंद भगवान को उठा करके पूतना की गोद में डाल दिया। और गोद में डालते समय मैया यशोदा ने परिचय भी बता दिया, जा भैया तुहार बड़की माई प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, चाहे बच्चा 3 ही दिन का क्यों ना हो। माताएं बहनें जब किसी की गोद में देने लगती हैं तो रिश्ता जरूर बता दी है, चाहे वो रिश्ता जाने चाहे न जाने। तुहार मामा हुए, तुहार चाचा हुए, तुहार बुआ हुए, तुहार जो भी रिश्ता जरूर बताएंगी, चाहे उन्हें रिश्ते का पता हो चाहे न पता हो। मैया यशोदा ने भी कहा जाओ भैया आपकी बड़ी माँ, और जैसे सुना मेरी बड़ी माँ तो इस बात को सुन करके भगवान तुरंत अपने नेत्र को बंद कर लिए। भगवान नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान के नेत्र बंद करने के अनेकों कारण संतों ने बताए। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? श्रीमद् वल्लभाचार्य ने सुबोधनी टीका में लिखा है कि पूतना अविद्या है, और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अविद्या मेरी दृष्टि के सामने टिक नहीं सकती, और अगर मैंने इसे भर नजर देख लिया तो फिर लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। फिर भगवान विचार करते पूता न पिनयति, तो मैया ने कहा बड़ी माँ, तो बड़ी माँ स्तनों में कालकूट विष का लेपन करके आई है, तो मैं तो दूध पीऊंगा। मानो नेत्र बंद करके शिव जी को याद कर रहे हूं कि सरकार आइए आपकी जरूरत आन पड़ी है, दूध दूध मेरा और विष विष आपका, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे अनेकों कारण संतों ने बताए। और भगवान जब नेत्र बंद किए तो पूतना मन ही मन सोच रही है बालक तो बड़ा सुंदर है, लेकिन सुंदरता में थोड़ी कमी है कि जो नेत्र बंद किया है। अगर ये आंख खोल दे तो पूरी सुंदरता देखने को मिले। ऐसा जब मन में भाव आया तो धीरे से भगवान ऐसे पलक झपकाए, और भगवान जब पलक झपकाए तो पूतना मन ही मन सोच रही है
कन्हैया तेरे प्यारे, सांवरिया तेरे प्यारे, कजरारे कारे नैना कन्हैया तेरो प्यारे, कजरारे कारे नैना कन्हैया तेरो प्यारे, कजरारे कारे नैना सांवरिया तेरो प्यारे, कजरारे कारे नैना सांवरिया तेरो प्यारे, कजरारे कारे नैना, कजरारे कारे नैना, कजरारे कारे नैना, कजरारे कारे नैना, मुँह पे जाएगा। तो मैया सोदा चाह करके भी पूतना को नहीं रोक पाई और जैसे अंचल का उठ दिया। अब भगवान जब दूध पीने लगे तो पहले तो भगवान जब दूध पीना शुरू करते हैं तो धीरे से भीतर से भगवान शिव शंकर जब उसके प्राण को खींचने लगे। प्राण समन रोष समन्वितो पिबत, भगवान का क्रोध ही मानो शिव रूप धारण करके जब प्राण को खींचने लगा, शरीर शिथिल होने लगी तो बड़े जोर से बोली सामन चमन चालमिति प्रभासुरी, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा जोर से चिल्लाई। जब वेदना हुई शरीर में तो चिल्लाती छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। पहले तो भगवान पकड़ते नहीं और अगर पकड़ लिए तो बिना तारे छोड़ का गोठा, और जैसे सारी देखी तो पहचान गई, अरे इसी की गोद में तो मैंने अपने लल्ला को डाला था, ये राक्षसी मेरा लल्ला कहाँ। भगवान की कमर में एक लपेटा दिया और दूसरा लपेटा दे करके एक गांठ लगाने लगी, और जैसे दूसरी गांठ लगाने लगी रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तब तक मैया दूसरी रस्सी लेकर के आई, उसको भी उसी में जोड़ करके जब दोबारा गांठ लगाने लगे तो फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तदप 2 अंगुलम न्यूनम भूत, बार बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। इसके अनेकों कारण संतों ने बताए। पहले तो भगवान ने विचार किया, मेरा एक भक्त हनुमान लंका नगरी गया तो उसकी इतनी सी पूंछ बांधने के लिए लंका वालों के पास में तेल घी कपड़ा नहीं बचा। गोस्वामी ने लिखा राहन नगर, राहन नगर बसन घृता तेला, राहन नगर बसन घृता तेला, राहन नगर बसन घृता तेला, राहन नगर बसन कीन कपि खेला, बढ़िया पूछ कीन कपि खेला। मेरे भक्त हनुमान की इतनी सी पूंछ बांधने के लिए लंका वालों के पास में तेल घी और कपड़ा नहीं बचा, और यहाँ मैया पूरी शरीर बांध रही है। ऐसे सस्ते में बंध गया तो भक्त भगवान का अंतर क्या होगा, इसलिए लीला बिहारी लीला करने लगे। फिर भगवान मानो ये सूचित कर रहे हो कि बंधन वहां है जहां नाम और रूप होता है। मैं अजन्मा हूं, न मेरा कोई नाम है न मेरा कोई रूप है, क्योंकि बंधन वहां होता है जहां नाम और रूप है। जब मेरा नाम नहीं रूप नहीं तो बंधन की कल्पना कैसे की जा सकती। इसलिए नाम और रूप रूपी वाली वही 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। फिर भगवान ने विचार किया 2 वृक्षों का उद्धार करना है। मानो ये लीला सुखित करने के लिए भगवान ने 2 अंगुल रस्सी छोटी कर दी। ऐसे अनेकों संतों ने कारण बताए। मैया बांधते बांधते थक गई। दृष्टवा परिश्रम कृष्णो कृपया आसीत स्वाबंधने, मैया बांधते बांधते बंधन देते देते थक गई, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई। थक गई, मन में भाव आ गया। मैया बंधन में बांध करके चली गई, और जब मैया बांध करके बंधन में चले गई तो धीरे से भगवान ओखली गिराए। आगे आगे भगवान, पीछे कमर में बंधी ओखली। जुड़वा अर्जुन का वृक्ष, बीच से भगवान निकल गए, ओखली जाकर के फंस गई। एक बार भगवान जोर लगाए, बड़ा भयानक शब्द हुआ। भगवान ने कहा शांति करो भैया, शांति करो, नहीं लोग इकट्ठा हो जाएंगे। वृक्ष तिरछा हुआ, नीचे से 2 दिव्य पुरुष निकले। उस वृक्ष की जड़ बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसुमनास्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिस्ततां द्रसनेस्तु भवत्तनूनां। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगल में गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान हमेशा आपकी कथा में लगे रहे, मेरे हाथ हमेशा आपकी सेवा में लगे रहे।
अब वृक्ष के गिरने के शब्द को सुन करके नंद उपनंद ये सारे गोप दौड़ करके आए, तो देखा भगवान उसी वृक्ष के नीचे एक पैर फंसा करके पड़े। बाबा नंद देरे से बंधन को खोले, गोविंद को गोद में उठाया और लेकर के जब चलने लगे, तो जो और नंद हैं, बाबा नंद मुखिया थे और वहां 8 नंद और थे, उपनंद के नाम से जिनको जाना जाता था। तो बाबा नंद ने कहा, भाई अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब से मेरा लल्ला मेरे घर आया कोई न कोई रोज उत्पात होता है, अब मैं गोकुल में बोले अगर आप नहीं रहेंगे तो हम भी आपका अनुसरण करेंगे। तो 4 वर्ष की अवस्था में बाबा नंद भगवान को लेकर के बना बनाया घर मकान दुकान छोड़ दिए और सबको लेकर के सीधा ब्रह्माचल पर्वत के सन्निकट जाकर के एक गांव बसाते हैं जिसको कहते हैं नंद गांव। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गांव बसाने में तो समय लगेगा, भाई यहाँ से गए तो तुरंत तो घर बनेगा नहीं, अब वहां शिविर लगा दिया गया। जब वहां रहने लगे और इस बात का पता जब कंस को लगा कि नंदराय जी उन बालकों को लेकर के यहाँ से निकल करके ब्रह्माचल पर्वत के सन्निकट गए हैं, तो भगवान को मारने का भाव लेकर के धीरे धीरे इसने एक एक करके राक्षस भेजना प्रारंभ किया और ने उसका भी उद्धार किया। अब कंस एक एक दैत्य भेजता जाता है और भगवान सबका उद्धार करते जाते हैं। इधर जिस दिन भगवान ने अघासुर का उद्धार किया उस दिन दोपहर की घटना है। भगवान श्री कृष्ण बैठे जब भोजन करने के लिए, तो बड़ा सुंदर दृश्य था। वहां भगवान बीच में बैठे हैं और 8 बच्चे से किनारे किनारे बैठे, मानो अष्टदल कमल खिला हुआ है। बड़ा दिव्य स्वरूप। बिभ्रत बेडुम जठर पटियो श्रृंग बेत्रे कक्षे। 7 श्रृंग बाजा भी बजाते थे, तो एक बांसुरी एक तरफ श्रृंग का बाजा और इसके बाद में बेत्रे, जिस डंडे से गाय को चराते थे वो डंडा भी भगवान ऐसे बगल में रखे थे। और भगवान जब भोजन करते थे तो बाएं हाथ से बामे पाड़ो मशुल कवलम, भगवान के बाएं हाथ में दही भात का कवल है और दाहिने हाथ में तत्फलान अंगुल शिव, अंगुलियों के बीच में नींबू का अचार, अदरक का अचार, आम का अचार ऐसे फंसा करके बैठे हैं और बाएं हाथ में दही भात का कवल लेकर के। और जितने बच्चे किनारे किनारे बैठे हैं उसी प्रसाद से उठा करके भगवान सबके मुंह में डालते और बच्चे उसी से को देख रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी दिग्भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी के मन में भाव आ गया, क्या ये वही भगवान है जिनकी हमने गर्भस्थिति की थी जेल के भीतर जाकर के? अगर ये वो भगवान होते तो ग्वालों के हाथ का जूठा मीठा प्रसाद कैसे पाते? अब इनके मन में भाव आ गया परीक्षा लेने का। तो ब्रह्मा जी आए, जहां भगवान बच्चों के साथ भोजन कर रहे थे थोड़ी दूर पर इनके सारे बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। इसके बाद बच्चों ने देखा बछड़े, तो भगवान बोले आप लोग प्रसाद पाओ, हम बछड़ों को बुला के लेके आते हैं। भगवान जब बछड़ों को बुलाने के लिए गए तो इधर ब्रह्मा जी सारे बच्चों को उठा करके दूसरी माया की गुफा में बंद कर दिए। भगवान ने देखा इधर बछड़े गायब उधर बच्चे गायब। ये तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, पूरे 1 वर्ष तक भगवान की लीला चलती रही और साथ में दाऊ जी हैं लेकिन रहस्य को नहीं जान पाए। वैसे जैसे मैया जानकी के अग्निवास के लीला के रहस्य को लक्ष्मण जी साथ रह करके नहीं जान पाए थे कि लक्ष्मण हो या हमारा मन जाना, लक्ष्मण हो या हमारा मन जाना, लक्ष्मण हो या हमारा मन जाना, जो कछु चरी रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो जानकी के अग्निवास के रहस्य को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, ऐसे दाऊ जी मेरो है सिरबा के बिहारी नंदलाल मेरो है, यशोदा के वारो में गोपियन को प्यारो है, यशोदा के वारो है गोपियन को प्यारो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, सिरबा के बिहारी नंदलाल
प्रेम सुलभ वत्सल भगवान की। भगवान आए बाहर ब्रह्मा जी के सामने, बोले ब्रह्मा जी मेरी कैसी रही? मेरी परीक्षा लेना चाहा तो मेरे रहस्य को कोई नहीं जान पाए। 1 साल से लीला चल रही है और मैं जब तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ तो तुम्हारे ही घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो गया, मेरी कैसी रही? तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले नौमेडते भ्रभपुषे तड़िदम्बराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलभेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, आपके रहस्य को वही जान सकता है जिसे आप जना दें, बकाया आपको जानना बड़ा कठिन है। जब ऐसे विनती करने लगे तो ब्रह्मा जी जिन बछड़ों को बंद किया था उनको मुक्त किए, जिन बच्चों को बंद किया था उनको बंद किए, फिर भगवान अपनी लीला का स्मरण किए। और ये सारे बच्चे जब लौट करके घर पूरे 1 वर्ष के बाद आए तब सब अपने अपने घरों में अघासुर के उद्धार की चर्चा की। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को अभिशाप दे दिया। यहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी को अभिशाप दिया कि आप मेरी परीक्षा लेना चाह रहे थे, इसलिए जाओ मैं आपको अभिशाप देता हूं। कलयुग में आपको जन्मांध जन्म लेना होगा। ब्रह्मा जी तो घबरा गए। जन्मांध बहुत विनती करने लगे, बोले 5 वर्ष तक जन्मांध रहोगे, उसके बाद तो ब्रह्मा जी इसी कलिकाल में आज के लगभग 700-800 या 500 वर्ष पहले भक्त नाभा के रूप में इनका जन्म होता है दक्षिण प्रांत में, नाभादास के रूप में। और जब इनका जन्म हुआ तो जन्मांध थे। इनके माता पिता बहुत गरीब थे। जब इनकी अवस्था 5 वर्ष की हुई तो इनको लेकर के एक जंगल से निकल रहे थे और कुछ भी खाने पीने के लिए दोनों जन के पास नहीं था, तो इन्हें उसी जंगल में छोड़ करके चले गए। और ब्रह्मा जी रो रहे थे, जन्मांध कहाँ जाएं, किसके जाएं? तो उधर से अग्रदेवाचार्य और किल्ल देवाचार्य जी जा रहे थे। तो अग्रदेवाचार्य जी की दृष्टि जैसे ही पड़ी तो तुरंत किल्ल देवाचार्य जी आए, उनको लेकर के गए। और किल्ल देवाचार्य जी अपने कमंडलू से जल निकाल करके इनके नेत्रों पर लगाया, फिर इन्हें नेत्र ज्योति की प्राप्ति हुई। फिर ये उनके साथ रैवासा धाम और राजस्थान आए श्रीकर। और जब वहां आए तो अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करते रहे। अंत में भगवान के आदेश से ये जो नाभादास जी हैं, इन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम है भक्तमाल। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की ये भक्तमाल के रचयिता जो नाभादास जी हैं, ये ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। और उस भक्तमाल के जो मुख्य श्रोता हैं, जैसे श्रीमद्भागवत महापुराण के मुख्य श्रोता परीक्षित जी हैं, वैसे भक्तमाल के जो मुख्य श्रोता हैं वो साक्षात नारायण हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों के चरित्र को भक्तमाल में भगवान सुनते हैं। फिर इन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। इसकी आगे चर्चा आती है। भगवान की सखा मंडली में इनके एक मित्र थे जिनका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा नाम गोपालो राम केसियो सखा। श्रीदामा नाम गोपालो राम केसियो सखा। ये दाऊ जी के भी मित्र हैं और कन्हैया के भी मित्र हैं। नाम है श्रीदामा। श्रीदामा ने कहा भैया जो वृंदावन है इसके निकट और तमाम वन है, जैसे तालवन, लौहवन, भांडीरवन, निधिवन, कामावन, ऐसे अनेकों वन है। उनमें एक है तालवन। ये जो तालवन है, तालवन में बड़े सुंदर सुंदर ताल के वृक्ष हैं और खूब फल से लदे हैं और घास भी खूब बढ़िया है। अगर हम गायों को लेकर के तालवन चलें तो हम लोगों को भरपेट खाने को फल मिलेगा और गायों को खाने को घास मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा इतना सुंदर स्थान आज तक क्यों नहीं बताया? बोले डर रहा था। किस होगा? एक बढ़िया मोटा सा वृक्ष देखे और दाऊ जी पकड़ करके हिलाए और वृक्ष से जब फल गिरने लगा तो फलानाम पतताम शब्दम निसम्य सुर रासभा। वृक्ष से फल के गिरने के शब्द को सुनकर के ये धेनुकासुर दौड़ा। अब धावत शीतलम शनकम परिकंपन्न, अपने खुरों से पृथ्वी को कुरेदता हुआ दौड़ा। और जब दौड़ा रेखते हुए तो भगवान बोले भैया गधा। और ऐसा कह करके दौड़ करके एक पेड़ के ऊपर चले गए। और जब पेड़ के ऊपर गए तो वहीं से बोले भैया गधा। दाऊ ने कहा चिंता मत करो कन्हैया, उसे मैं देख लूंगा। सारे बच्चे तो डर गए, कोई इधर छुपा कोई उधर। और दाऊ जी आगे बढ़ करके धेनुकासुर से लड़ने लगे।
जब 1 घंटे रात बीती तब दाऊ जी को मौका मिला और उसके पिछले दोनों पैर को पकड़ करके एक ताल वृक्ष पर दे मारे, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब भगवान नीचे आए, दाऊ जी सब साथ में गाय बछड़ों को बच्चों को लेकर के चले। अब जब चलने लगे तो जितने बच्चे हैं सब जोर जोर से पुकार रहे हैं, दाऊ भैया की जय हो, दाऊ भैया की जय हो, दाऊ भैया की जय हो। आज दाऊ भैया नहीं होते तो हम लोग मारे जाते, कन्हैया तो पेड़ पर चढ़ा गया था, दाऊ भैया की जय हो, दाऊ भैया की जय हो। तो भगवान सोचता अब की लागत बा प्रधानी सस्तन में चली जाएगी, भाई छा दिन करे तो पूतना कमाए। फिर अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, बत्सासुर को मारा, यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं। और भैया ने एक गधा मार दिया तो इतनी बड़ी बड़ाई, अब कोई न कोई लीला तो करनी होगी। जब भगवान घर पहुंचे, सब भोजन आदि करके शयन करने लगे, तो रात को भगवान लगभग 12 बजे उठे, आसन पर बैठ गए। अब बड़े जोर जोर से हंसने लगे। अब भगवान जब हंसने लगे तो मैया दौड़ करके आई, क्या हुआ लल्ला, इतनी रात को जंगल से लौट करके आए, कहीं किसी भूत प्रेत की साया तो तुम्हारे ऊपर नहीं आ गई? भगवान ने कहा इस काले स्वरूप पर कौन भूत आएगा मैया, भैया ने काम ऐसे किया है, किसी को सोच सोच करके हंसी आती है। दाऊ जी ने कहा मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो हंसने वाला है? भगवान बोले मैया कान में बताऊंगा नहीं तो भैया नाराज हो जाएंगे। कान में बताने वाली कौन सी बात? अच्छा ठीक है लल्ला कान में बताओ। तो भगवान अपना मुंह मैया सुधा के कान के पास लेकर के गए और धीरे से बोले भैया, भैया ने गधा मारा, गधा में लिखा है कि गधे का वध नहीं करना चाहिए, अब भैया को क्या कहें। तब तो दाऊ जी बिगड़ गए। जब धेनुकासुर आया तो स्वयं तो डर के मारे पेड़ पर चला गया, और जब मैंने मार दिया तो घर शिकायत करते हो, कल से हमारे साथ खेलने मत चलना गाय चराने। भगवान ताली बजाए, बस भैया यही तो मैं चाहता था कि एक दिन के लिए आप नाराज हो जाओ, बकाया बड़े भैया हो, पैर पकड़ करके मना लूंगा, क्योंकि जो लीला मुझे करनी है अगर आप साथ रहे तो शायद मैं वो लीला ना कर पाऊं। इसलिए एक दिन के लिए भगवान ने दाऊ जी को नाराज कर दिया। अब लीला कौन सी है? विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णहीना विभु तस्या विश्वनिवीक्षण सर्पम तदपवासयत। इस श्लोक में 3 बार कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है और तीनों के अर्थ अलग अलग है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, जमुना जी का एक नाम है कृष्णा, तो कृष्णा अर्थात जमुना जी को दूषित देख करके कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। और कृष्णाहिना, कृष्ण धन अहिना, उसमें एक काला काला अहि सर्प रहता है, काली नाग, उसी का मर्दन कर। शायद आदेश न दें इसलिए एक दिन के लिए नाराज कर दिया। अब दूसरे दिन भगवान जब गाय को लेकर के गए, एक गेंद का बहाना लेते हैं, तो काली हट का जल चारों तरफ फैल गया, विषाक्त जल, और जहां जहां तक जल गया वहां तक की घासें जल जाती हैं। और भगवान जब नीचे गए और काली नाग की दृष्टि पड़ी तो मन ही मन सोच रहा है सुग्रीव की तरह, जैसे सुग्रीव मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को आते हुए जब देखे तो हनुमान जी से बोले, जामवंत जी से बोले, इहाँ श्राप बस आवत नाही, 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 तदापि सभी तरहो मन माही, तदापि सभी तरहो मन माही, तदापि सभी तरहो मन माही, पठये बाली हुई मन मेला, पठये बाली होय मन मेला। आप है गरुड़ जी को कि अगर गरुड़ जी इस स्थान पर आएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। सौभर ऋषि ने अभिशाप क्यों दिया? जहां सौभर ऋषि का आश्रम था, सौभरी कुंड, उसी स्थान पर एक दिन एक मछलियों का राजा था। गरुड़ जी आए, उसे मार करके चले गए। और जब उधर से
ऐसे चिंतन करता है, लेकिन भगवान उसे भागने नहीं दिए। पहुंचे और जैसे पहुंचे सामने तो सन सन फन ध्वनि करता हुआ मनमोहन से लिपट गया। नाग पास में भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया। भगवान थोड़ी देर नाग पास में बधे रहे, फिर अणिमाद सिद्धियों का प्रयोग करके भगवान अपने शरीर को फैलाने लगे। और भगवान की जब शरीर फैलने लगे, उसका पकड़ ढील हुई, बंधन नीला हुआ। भगवान उसकी बंधन से बाहर निकल करके आए, उसके एक फन पर पैर रख करके खड़े हो गए। और कालीनाग को 101 फन था, 27 शीर्षणा, 101 फन। जैसे फन उठाता भगवान उस पर, उससे उस पर, उस पर, उस पर ऐसे दौड़ने लगे। और भगवान के चरण के प्रहार से उसका मस्तक, ये मेरा नागदंड का अधिकारी है, आप दंड दीजिए। लेकिन सरकार एक बात बताओ, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसारज। आज जब आपने मेरे नाग के मस्तक पर अंकित कर दिया तो मेरा नागदंड का अधिकारी कैसे? ऐसे जब विनती करने लगी, भगवान ने कहा, देखो कालीनाग, आपके नागनियों की विनती को सुन करके अब मैं तुमको अभयदान देता हूँ, इसलिए इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। कालीनाग ने कहा, गरुड़ के डर के मारे मैं यहाँ रहता हूँ, अगर जाऊंगा तो मुझे मार करके खा जाएंगे। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे फनों पर मैंने अपने पदचिन्ह को अंकित कर दिया है। जब गरुड़ जी आवे तो फन फैला करके मेरे पदचिन्ह दिखा देना, तुम्हें प्रणाम करके चले। भगवान उसके फनों पर विराजमान हुए और बांसुरी बजाते हुए नागनियां बगल से भगवान की स्तुति करती हैं। कालीनाग भगवान को लेकर के जमुना जल के बाहर आता है और भगवान उसके फनों पर नाच रहे थे। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारे, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारे। पम 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 पग पटकत पम 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 पड़ानी पर, पम 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 पग पटकत पम 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 पड़ानी पर, पम 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 पग पटकत पम 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 पड़ानी पर, पम 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 पग पटकत पम 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 पड़ानी पर। दिन 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 करत नाचत गिरधारी, दिन 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 करत नाचत गिरधारी, तारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। शुष्क शुष्क सनकादि नंग 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 नारदादि, शुष्क शुष्क सनकादि नंग 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 नारदादि, शुष्क शुष्क सनकादि नंग 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 नारदादि, शुष्क शुष्क सनकादि नंग 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 नारदादि। मंग 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 महादेव, मंग 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 महादेव जात बलिहारी, मंग 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 महादेव जात बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। बिम 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 विद्या देव सकल, बिम 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 विद्याधर दंग 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 देव सकल, बिम 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 विद्याधर दंग 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 देव सकल। गंग 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 गंधर्व जात बलिहारी, गंग 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 गंधर्व जात बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कालीनाग के मस्तक पर विराजमान होकर के बाहर आए। कालीनाग भगवान की स्तुति करके इसके बाद वहां से निकल करके रमणक द्वीप चला गया। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, ये कालीनाग यहाँ क्यों निवास करता था? और गरुड़ जनक लली जय राम लला, जय 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 जनक लली जय जय लक्ष्मण बजे रंग बले, जय जय लक्ष्मण। कद्रू ने कहा काला है, तो शर्त लगी कि अगर घोड़ों का रंग सफेद हुआ तो कद्रू जो है वो विनीता की दासी बनेगी,
और अगर घोड़ों का रंग काला हुआ तो विनीता कद्रू की दासी बनेगी। ये दोनों जन में शर्त लग गई। और घोड़ों का रंग तो सफेद था ही, लेकिन रात में कद्रू जो है अपने सर्प पुत्रों को बुलाई, बोली ऐसा मेरा बिनती के साथ में शर्त ले। घोड़ों को जाकर के से चिपक गए और सुबह जब देखा गया तो घोड़ों का रंग काला दिखाई पड़ा और विनीता शर्त हार गई। और जब विनीता शर्त हार गई तो उनकी दासी बन गई और दोनों त्राक्ष कश्यप की पत्नियां हैं। अब दासी बनकर के उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे समय बीता। जब गरुण जी का जन्म हुआ, थोड़ा बड़े हुए, तब इन्होंने पूछा मैया एक ही पति की आप दोनों पत्नियां हैं तो आप इनकी दास्ता क्यों करते हैं? तब इन्होंने रो रो करके सारी बात बताई। ऐसी ऐसी शर्त लगी थी, घोड़ों का रंग काला दिखाई पड़ा। और छुड़ाना है तो सबसे पहले आप जो है देवलोक से अमृत हमारे सर्प पुत्रों को ले लेकर के आओ। तो गरुड़ जी ने कहा ठीक है भैया। गए, देवराज इंद्र से युद्ध हुआ और अमृत का कलश छीन करके गरुड़ जी लेकर के आए और ला करके अपनी मैया कद्रू को दे दिया, सौतेली मैया कद्रू को दे दिया। इन्होंने कहा ठीक है जाओ, अब आपकी मैया को मैं दास्ता से मुक्त करती हूँ। अब विनीता जो है कद्रू की दास्ता से तो मुक्त हो गई, लेकिन जब उस अमृत को प्राप्त करती हैं तो एक उसके आसन पर अमृत को रख दिया गया। फिर कद्रू ने अपने सर्वपुत्रों को बुलाया, आप लोग स्नान बना करके आओ, मैं अपने हाथ से सबको जो है अमृत पिलाऊंगे। इसलिए कि जो ही आप लोगों को देखता है डंडे से मार करके मार देता है। डंडा चलाया, आप लोगों को मृत्यु हो जाती है। देवराज इंद्र आए और कद्रू से वो अमृत का कलश छीन करके लेकर के चले गए। सर्व लोग स्नान करके आए, लौट करके देखे तो कलश है ही नहीं। सारी बात बताई तो सर्पों ने सोचा कि मैया और इंद्र के बीच में इस अमृत के लिए कुछ न कुछ तो झगड़ा छीना झपटी हुई होगी, तो शायद कुछ बूंद इसका इस कुशासन पर चिपक गया हो। तो सारे सर्प अपनी जीभ निकाल करके कुशासन को चाटने लगे, उसी से उनकी जीभ बीच से फट जाती है। तब से सर्प द्विजीवी हो गए। अब इन्हें अमृत तो मिला नहीं, जीभ ऊपर से फट गई, सर्प द्विजीवी हो गए। और इस बात का पता जब गरुड़ जी को लगा कि काली नाग आदि लोगों ने मिलकर के मैया को मेरी इतने दिन तक दासी बना करके रखे, तो उसी का बदला लेने के लिए गरुड़ जी को जैसे भगवान के यहाँ से छुट्टी मिलती आते और 4 से 10-20 नागों को मार करके खा करके चले जाते। किसी की पूंछ तोड़ देते, किसी की आंख तोड़ देते, किसी का सिर तोड़ देते। खूब नुकसान सर्पों का होने लगा। तो एक दिन सर्पों की एक सभा इकट्ठा हुई। गरुड़ जी के सामने सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए बोले परबण परबण, मतलब हर अमावस्या को एक सर्प आपके पास आएगा, आप उसको खा लेना। अब रोज रोज का झंझट, इतने सर्पों को मारते हो, एक दिन हमारी संतति समाप्त हो जाएगी। गरुड़ जी मान गए, ठीक है भाई। अभी अमावस्या के दिन आते और जिसकी बारी आती वो सामने आता, गरुड़ जिसको मार देते, उसके बाद चले जाते। एक दिन काली नाग की बारी आई और जब काली नाग की बारी आई तो उनका सुतेला भाई है, कहाँ डरने वाला। गरुड़ जी जब आए, दिन भर प्रतीक्षा की, वो लौट करके नहीं आया। काली नाग उस दिन नहीं आया, चले गए ऐसे खाली हाथ गरुड़ जी। अगली बार जब गरुड़ जी आए तो एक बूढ़ा सर्प डरते डरते आया। गरुड़ जी उसे डांट करके बोले कि पिछली अमावस्या को क्यों नहीं आए? तो उसने कहा उस दिन बारी आपके भाई काली नाग की थी, इसलिए मैं नहीं आया। आज तो मेरी बारी है, इसको मैं तो आ ही गया, पिछली बार मेरी बारी नहीं थी। तो गरुड़ जी ने कहा जो मैं तुमको अभयदान देता हूँ, तुमको नहीं खाऊंगा, पहले काली नाग को ही खाऊंगा। दौड़ गए, जहां काली नाग था उसको अपने पंजों में पकड़े लेकर के उड़ पड़े। और काली नाग भी नहीं कहा, सोतेला भाई कहाँ से तुम बलवान। बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में काली नाग के फन के प्रहार से, उसके विष के प्रहार से एक क्षण के लिए ऐसे गरुड़ जी थोड़ा सा विचलित हुए, बस उसे मौका मिला, पंजे से छूटा और भाग करके आकर के यही कालीहर्द में रहने लगा। क्योंकि कालीहर्द में सौभर ऋषि का अभिशाप है कि अगर गरुड़ जी आएंगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे, और निश्चिंत होकर के यहाँ रहने लगा। आज भगवान इसके मस्तक पर अपने पद चिन्ह को अंकित करके उसे अभयदान देते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की ऐसी एक लीला। एक दिन भगवान जब गाय को चराने के लिए गए तो भगवान केवल गाय ही नहीं चराते थे, बल्कि अजा गावो महिषस्य चा, अजा माने बकरी, गावो गाय, महिषस्य भैंस, भगवान तीनों चराते थे। ये तीनों घास खाती खाती एक सरकंडों के जंगल में प्रवेश कर गए। और जब उस जंगल में प्रवेश करती हैं तो घना जंगल था,
सैकड़ों की संख्या में गाय, और जैसे जंगल में प्रवेश करती हैं, घर्षण क्रिया के द्वारा जंगल में आग लग गई, जंगल धू धू करके जलने लगा। सारे बच्चे चिल्लाए, कन्हैया हमारा गोधन। भगवान ने कहा मुंह पीछे करो। जब सब मुंह पीछे करते हैं तो जितनी दावाग्नि थी भगवान सब अग्नि का पान कर गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। दावाग्नि का पान करके भगवान ने गोधन की रक्षा की, और दावाग्नि के पान के साथ ही मानो भगवान हमारे शरीर में लगे पांचों तत्वों का शोधन करते। जैसे भगवान दिन की कथा में मिट्टी खाए, तो मिट्टी को खा करके भगवान ने क्षिति तत्व का शोधन किया। काली नाग का दमन करके भगवान ने जल तत्व का शोधन किया। दावानल का पान करके भगवान ने अग्नि तत्व का शोधन किया। पूतना को मार करके गगन तत्व का शोधन किया, क्योंकि पूतना खेचरी है, आकाश मंडल से आई है। और त्रिरावंत को मान करके भगवान ने वायु तत्व का शोधन किया। और यही पांच तत्व हमारी आपके शरीर में गए हैं कि क्षिति जाल पावक गगन समीरा, क्षिति जाल पावक गगन समीरा, क्षिति जाल पाव। आया तो उसके पहले एक दिन बाबा नंद के ब्रजमंडल में रहने वाली कुंवारी कन्याएं एक दिन सब ऐसे इकट्ठा होती हैं, आपस में चर्चा करती हैं कि अगर किसी गोपी का कन्हैया के साथ वैवाहिक संबंध हो जाए, विवाह हो जाए, तो हम लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा जब मन में भाव आया तो एक दिन सारी गोपियां मिलकर के एक बाबा जी के पास गई और जाकर के बोली, अगर मनचाहा वर प्राप्त करना हो तो क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कात्यायनी देवी की पूजा बताई और नियम बताया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, हेमंत ऋतु का जो पहला महीना होता है उसे कहते अगहन। अगहन के महीने में इस व्रत को करना है और पूरा 1 महीने का व्रत है। करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी नदी के किनारे जाएं, स्नान करें, फिर उस नदी स्कंद के 22वें अध्याय का 4था श्लोक है। कात्यायनी महामाये महायोग नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पत्मे कुर्ते नवा। इस मंत्र का अगर ध्यान पूर्वक नियम से जप किया जाए तो मन चाहा वर मिल जाएगा। जब वो अगहन का महीना आया तो सारी सखियां निकल गई स्नान बनाने के लिए। स्नान बनाती हैं, पूजा करती चली आई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे निर्विघ्न व्रत चला। लेकिन भैया अगर आदत ना आई बात सवेरे नहाए वाली ठंडी के महीना में तो स्नान किन जाए तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो गई करे। किसी को सर्दी हुआ, किसी को जुकाम हुआ, किसी को बुखार हुआ। परिवार वाले मना करते हैं, भाई इतनी कौन सी आफत आन पड़ी है कि सुबह सुबह जमुना के जल में स्नान करने के लिए जाए। कैसे कहीं को कन्हैया को वर के रूप में प्राप्त करना चाहते, भेद खुल जाएगा। घर वालों ने वस्त्र छुपा करके रख दिया कि अगर वस्त्र नहीं मिला फिर कैसे जाएंगे। लेकिन व्रत टूट गया तो गोविंद नहीं मिलेंगे। कितना स्नेह है उन गोपियों का भगवान के प्रति। जो शरीर पर तन पर वस्त्र है उसी को पहन करके गए, वो वस्त्र उठा करके जमीन पर रख दिया, उतार करके शरीर से स्नान बनाती हैं, माता जी की मूर्ति बनाई, पूजा करती, मंत्र जपा, फिर वही वस्त्र पहन करके चली गई। ये भी 2-4 दिन चला। तो एक दिन एक बच्चे ने देख लिया और जाकर के कन्हैया को बताया, गोविंद वो ब्रजमंडल की गोपियां जो थोड़े थोड़े से माखन के लिए हम लोगों को दौड़ाया करते थे, उनके घर की कुंवारी कन्याएं बिना वस्त्र के जमुना में स्नान करती हैं। कन्हैया ने कहा फिर तो ये गलत है, चलो कल देखेंगे। दूसरे दिन भगवान सबको लेकर के पहुंचे और जैसे ही गोपियां जल में स्नान करने के लिए वस्त्र को उतार करके प्रवेश करती हैं, तुरंत भगवान बच्चों के साथ पहुंच गए। सारा वस्त्र उठा करके कदम वृक्ष के ऊपर रख दिया, एकदम पूरा होजरी की दुकान लगा दी, पूरा बस सब उठा करके पेड़ पर रख दिया। बच्चों से बोलो छुप जाओ, सारे बच्चे छुप गए। गोपियां स्नान बनाती, माता जी की मूर्ति बनाई, मंत्र जपा और दोबारा स्नान करने के लिए जमुना में जल में प्रवेश करती हैं तो भगवान बगल से बांसुरी निकाल करके बजाने लगे। और भगवान की बांसुरी की धुन जब गोपियों के कान में गई तो मन ही मन विचार करती हैं, बांसुरी कृष्ण की जब सुनाई पड़ी, गोपिकाएं तो सारी ये कहने लगी, बांसुरी कृष्ण की जब सुनाई पड़ी, गोपिकाएं तो सारी कहने लगी।
बांसुरी कृष्ण की जब सुनाई पड़ी, गोपिकाएं तो सारी ये कहने लगी, बांसुरी कृष्ण की जब सुनाई पड़े, गोपिकाएं तो सारी कहने लगी। आ रहे हैं अभी नंद जी के लला, आ रहे हैं अभी नंद जी के लला, चोरी माखन की होगी हमारे यहाँ। आ रहे हैं अभी नंद जी के लला, चोरी माखन की होगी हमारे यहाँ। जैसे बांसुरी की धुन को सुना तो सारी गोपियां निकल पड़ी जल के बाहर। अभी कन्हैया आ गया, अगर आ गया हम लोग घर का दरवाजा खोल करके आए, घर में गया तो भेद खुल जाएगा, जल्दी जल्दी चलो सब बाहर निकली। और जब बाहर आए तो एक भी वस्त्र नहीं। फिर सखियां जमुना के जल के भीतर प्रवेश कर गई, और जब दोबारा जल के भीतर प्रवेश कर गई तो सब सोच रही कि वस्त्र कहाँ गया। अब इधर उधर देखने लगे। सूरदास जी का एक पद है, बसन हरि सब कदम चढ़ाए, बसन हरि सब कदम चढ़ाए, ये सूरदास जी का पद है। किसी गोपी की दृष्टि गई तो देखा गोविंद भगवान कदम वृक्ष के ऊपर बैठे हैं सारा वस्त्र लेकर के। तो यहाँ जो बसन हरि सब कदम चढ़ाए, इसमें जो हरि शब्द है इसके दो अर्थ हैं। हरि माने भगवान। एक सखी ने कहा वो देखो हरि गोविंद सारा वस्त्र लेकर के पेड़ के ऊपर बैठे हैं। और हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है। एक सखी मारे क्रोध में बोली वाह देखा बनरू कुली कपड़ा लेके बैठा, हाँ प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे देखा तो सारी सखियां कहती हैं हे गोविंद हमारे वस्त्र को दे दो। भगवान ने कहा वस्त्र चाहिए, अत्र आगत्य वाला, बाहर निकल करके आओ। कामम सोमसोम वासा प्रगृहताम, बाहर निकल करके आओ और अपना अपना वस्त्र लेकर के जाओ। सत्यम प्रमाणी, एकदम बिल्कुल सच सच मैं कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली पतली हो गई हो, इसलिए जल के बाहर निकलो और अपना अपना वस्त्र लेकर के जाओ। अब सखिया कैसे कहें कि हम बिना वस्त्र के जल में खड़े हैं। तब बहाना करके बोली आकंठ मगना, हम सब गले तक जल में खड़े हैं, शीतोदय ठंडी लग रही है, एकदम थर थर कांप रहे हैं, इसलिए वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा वस्त्र चाहिए तो बाहर निकलिए। तो सखियां बड़ाई करने लगी, देहि वासांसी धर्मज्ञ, आप बाबा नंद के लाडले हैं, मैया सुधा के दुलारे हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले हैं, इसलिए वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा अगर वस्त्र नहीं दिया तो सखियों ने कहा नो चेद राके ब्रुवाम है, बाबा नंद हमारे राजा हैं, आपकी शिकायत करेंगे। भगवान ने कहा जा करके शिकायत कर दो, क्योंकि जान रहे बिना वस्त्र के नहीं जाएंगे, इसलिए जाके शिकायत कर दो। तब सारी सखियां हाथ जोड़ करके विनती करके कहती हैं कि नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी सारी चुराई के, नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी सारी चुराई के, नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी सारी चुराई के। ना तो लाज शरम तो है आवती, ना तो लाज शरम तो है आवती, बैठा कदमवा की डारी हो मोरी सारी चुराई के, बैठा कदमवा की डारी हो मोरी सारी चुराई के। नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी सारी चुराई के, नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी सारी चुराई के। जाई सवेर देव और हनवा, जाई सवेरे देव और हनवा, जाई सवेर देव
करे सारे सखिया, रोई रोई बिनती करे सारी सखिया, रोई रोई बिनती करे सारे सखिया, मोहन लगाई रहे तारी हो मोरी सारी चुराई के, मोहन लगाई रहे तारी हो मोरी सारी चुराई के, नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी सारी चुराई के, नीक नाही कैला बनवारी हो मोरी सारी चुराई। सुनो भक्तोत्सल भगवान की जय। ऐसे जब सारी सखियां विनती करती हैं तो भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था वो अच्छी तरह से निभाया है, इसमें संदेह नहीं। फिर भी अगर आपको वस्त्र चाहिए तो जल के बाहर आना होगा। सारी गोपियां मन ही मन चिंतन करती हैं, ये जो गोपियां हैं ये पूर्व जन्म के सब बड़े बड़े ऋषि हैं, पूर्व जन्म के सब बड़े बड़े ऋषि हैं। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपी रूप में आए हैं। जब अपने आधार को पहचान लिया तो मन ही मन चिंतन करती हैं। जीव जब संसार में आता है तो चाहे नारी हो चाहे पुरुष, बिना वस्त्र के आता है। वस्त्र यहाँ मिलता है, और जब यहाँ से चलना होगा न, जब यहाँ से चलेंगे तो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, अंतिम स्नान जब कराया जाएगा तो स्नान से पहले शरीर पर जो भी वस्त्र होता है उतार दिया जाता है, बिना वस्त्र के स्नान करवाया जाता है। फिर उजर का कपड़ा मिले तो भैया प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो आते समय वस्त्र नहीं और जाते समय वस्त्र नहीं, तो बीच में जो वही सरकार है जो शरीर को जन्म देते हैं, पाल पोष करके बड़ा करते हैं, जब वो सामने खड़े हैं तो उनसे लज्जा कैसी। ऐसा भाव जब आया तो सखिया बाहर निकल करके आई, भगवान ने सबके वस्त्र को दिया, सखिया वस्त्र पहन करके अपने अपने घर को गई। ये भगवान की जो लला है, इसे कभी भी काम भाव से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान होकर के भी सखियों के चीर का हरण किया। तो भगवान की जो चीरहरण की लीला है, उस समय उनकी अवस्था केवल 6 वर्ष की थी, और 6 वर्ष के बच्चे में काम का प्रवेश नहीं है। आजकल तो भैया जन्म हुआ नहीं कि तुरंत कपड़ा पहनाना शुरू हो जाता है। हम लोगों के समय में 8-8, 10-10 वर्ष के बच्चे से बिना वस्त्र के पहनते थे, बिना वस्त्र के ऐसे टहलते थे। और 6 वर्ष की अवस्था है भगवान की, और 6 वर्ष की अवस्था में काम का प्रवेश नहीं है। और जिन सखियों के वस्त्र का भगवान ने हरण किया है, उनकी भी उम्र 9 साल से कम है, उनकी भी अवस्था, क्योंकि लिखा गया नंद ब्रज कुमारी का, साफ साफ लिखा गया है, बाबा नंद के ब्रजमंडल में रहने वाली कुंवारी कन्याएं। और आजकल का समय भैया अगर विवाह ना हो तो चाहे 80 वर्ष की अवस्था हो जाए, कुंवारी ही लिखा जाता है। बहन सुश्री कुमारी ना जाने क्या क्या विचार कीजिए, अवस्था चाहे जितनी हो जाए। तो कौमारी का संबंध अवस्था से नहीं है, जब तक रजो दर्शन नहीं हुआ तब तो वो कुमारी है, और रजो दर्शन के साथ ही उसे नारी मानना चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की विवाह से कौमारी का संबंध नहीं है, रजो दर्शन से है। तो जितनी सखियां हैं, लिखा गया नंद ब्रज कुमारी का, बाबा नंद के ब्रजमंडल में रहने वाली कुमारी कन्याएं, उनकी भी अवस्था 9 वर्ष से कम है, इसलिए वहां भी काम का प्रवेश नहीं है। गुड़िया गुड्डों का खेल समझिए भगवान की जो लीला हुई है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान सबके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। इसके आगे चर्चा आती है कि एक दिन भगवान जब गायों को चरा करके आए तो देखा इनका पूरा घर सजाया जा रहा था। अपने सजे हुए घर को देखा तो पूछे, कथताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य उद्देशा केन वा साध्यते मखा। पिताजी, आप लोगों के सामने कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आप पहुंचा, इसका क्या फल है, किस उद्देश्य, किस कारण से उत्सव जैसा माहौल है, घर सजाया जा रहा है। तो बाबा नंद ने कहा, परजन्नो भगवान इंद्रो मेघास तस्मात् मूर्तया। देवराज इंद्र मेघों को स्वामी है, वर्षा के देवता है। हम लोग हर वर्ष उनकी पूजा करते हैं, और पूजा के प्रभाव से जल वृष्टि करते, ते भी बरसंती। और जब वो जल वृष्टि करते हैं तो हम लोगों को गोधन प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, पिताजी, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यो विलीयते। जीव संसार में कर्म के आधार पर आता है और कर्म के आधार पर मर जाता है। ये तो गोस्वामी जी ने बताया।
कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, 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 जो जस कर ईसु तस फल चाखा, जो जस कर ईसु तस फल चाखा, जो जस कर ईसु तस फल चाखा। करता है। इतना ही नहीं, सुखम दुखम भयम क्षेमम, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवा अभिपद्यते। सुख दुख भय और कल्याण ये जीव उसके कर्म के आधार पर प्राप्त होते हैं। और आजकल सुख आया तो लोग कहते हैं ये सब हमारा किया हुआ है, बच्चों को जन्म हमने दिया, पढ़ाया लिखाया हमने, मकान दुकान सारी व्यवस्था हमने की, नौकरी पाट सब हमने किया, लेकिन जब जरा सा कष्ट आता है तब तुम मैंने कहा का बताई भगवान गजब दुख दे दे। भगवान किसी को दुख नहीं देते। लक्ष्मण जी ने स्वयं निषाद राज से कहा है कि काहू न को सुख दुख करु दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजी कृति कर भोग सब व्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, भोग सब भ्राता। संसार में कोई किसी को न तो सुख देता है न दुख देता है, न तो हम लोगों के पास किसी देश का राज्य है, न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन है, हमारे पास गांव या घर भी नहीं है, क्योंकि हम ये सब अपना बना बनाया घर मकान द्वार सब गोकुल में छोड़ करके वनवासी की तरह नंदगांव में रहते हैं। इसलिए अगर मेरी मानो, ये गाय, ये ब्राह्मण, ये पर्वत, ये नदियां, ये जंगल, ये हमारे देवता है, तो अब की बार गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो, देवराज इंद्र की नहीं, गिरिराज गोवर्धन की। शर्त क्या है? तो लोगों ने कहा पहली शर्त है कि हम वनवासी हैं, हमारे पास रूखा सूखा जो भी हो और जो भोग अर्पण करें आपका देवता उसे स्वीकार करके संतुष्ट हो जाए। ठीक है। दूसरी शर्त, जब हम भोग अर्पण करें तो आपका देवता प्रत्यक्ष सामने प्रकट होकर के भोग स्वीकार करे। ठीक है। तीसरी शर्त, अगर देवराज इंद्र हम लोगों से नाराज हो जाएं तो उनके क्रोध से हम लोगों की रक्षा करें। भगवान ने कहा तीनों शर्त स्वीकार है। सब अपने अपने घर आए। पचयंताम विविधा पाका सुपांदा पायसादया। अपने घर जब पहुंचे तो खीर हलवा पुआ पूरी मेवा मिष्ठान सब तैयार करते हैं। और जब पूजन की बारी आई तो सबको लेकर के भगवान गिरिराज गोवर्धन के पास पहुंचे। बोले पूजा करो, भोग लगाओ। तो लोगों ने कहा शर्त लगी थी अपने देवता को बुलाओ। तो भगवान बोले आप लोग नेत्र बंद करके हाथ जोड़ें। और सब अपना नेत्र बंद करके जब हाथ जोड़े तो एक रूप में भगवान सबके सामने खड़े हैं, दूसरा चतुर्भुज स्वरूप धारण करके विशाल का रूप बनाए और पर्वत के ऊपर पहुंच गए। और जब पर्वत के ऊपर गए तो वहीं से भगवान कहा गोपो नेत्र खोलो मैं प्रकट हुआ। लोगों ने देखा आश्चर्यचकित हो गए। जन्म जन्मांतर से हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते आए और कभी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के सेवा स्वीकार नहीं करते देवराज इंद्र। और आज अभी संकल्प भी नहीं हुआ और देवता प्रकट हो गया। अच्छा गोविंद एक बात बताओ, आपके देवता की पूजन की विधि क्या है? तो भगवान ने कहा पहले मेरे देवता का अभिषेक करो। अब आज के समय में तो जमुना जी गिरिराज गोवर्धन से बहुत दूर हैं और उस समय नदी झरने यही जल के साधन थे। लोग कांधे पर कलश रख रख करके जमुना जी गए, वहां से जल भर भर करके लेके आए। और लगभग 200-250 घड़ा जल भगवान के देवता के ऊपर डाल दिया गया। लेकिन भगवान इतने बड़े विशाल रूप में उस समय धारण किए हैं कि 200-250 घड़ा जल पड़ गया, लेकिन इनकी मूछों तक न गीली भई। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जय। इतना विशाल रूप, सब थक गए। बोले भैया अब चला नहीं जाता। तो भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में जाएं तो जो मुखराई जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है, वैसे तो जहां से इच्छा वहीं से परिक्रमा शुरू कर दो और वहीं पहुंच जाओ, पूरी हो जाएगी। लेकिन मुख्य परिक्रमा जो प्रारंभ होती है मुखराई से, जहां उनका मुखारबिंद है वहीं से प्रारंभ होती है।
21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और वापस घूम करके आते समय जब 1 किलोमीटर मंदिर गिरिराज गोवर्धन का बाकी रह जाता है तो ही मानसी गंगा है। जब वहां पहुंचे तो मानसी गंगा में स्नान जरूर बनाना चाहिए। भगवान मानसी गंगा को प्रकट किए, इनके देवता का अभिषेक हुआ और जब भोग की बारी आई, जैसे ही लोग अपने प्रसाद को थाल में लेकर खड़े होते बोलते तुदी अवस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पये गृहाणी सुंको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। जैसे मंत्र पढ़ते लीला बिहारी तुरंत अपने मुख को खोल देते और भगवान का मुख खोलता तो थाल का थाल प्रसाद गोविंदाय नमो नमः गायब होने लगा। थाल का थाल प्रसाद गायब होने लगा। तब तक मनसुखा आया, भगवान के कान में बुदबुदाया, कन्हैया तुम्हारा देवता कब का भूखा है। हम लोग हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे तो चक्क भर पेट प्रसाद मिलता था, लग रहा है की बार प्रसाद हो नहीं मिलेगा। तब भगवान लीला का स्मरण किए, सब लोग प्रसाद पाए, अपने अपने घर लौट करके आए। जब सब लोग अपने घर लौट करके आए तब बाबा नारद बीड़ा उठाए, सीधा देवराज इंद्र के पास गए। यहाँ देवताओं के राजा बने बैठे हो, अब की बार सारे ब्रजवासी 2 बालकों की बात को मान करके जन्म जन्मांतर की परंपरा को तोड़ करके पहाड़ पूज रहे हैं। फिर तो देवराज इंद्र नाराज हो गए, गण समवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया। गणम सावर्तक नामो मेघा नाम चांत कारिणम, जो प्रलय के समय में बरसते हैं ऐसे गण समवर्तक मेघ गरजने लगे, झमझम बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, चारों तरफ से एकदम त्राही त्राही। सारे ब्रजवासी दौड़ करके बाबा नंद के पास आए, हमारे गोधन की रक्षा कैसी होगी। तो कन्हैया सबको लेकर के गिरिराज गोवर्धन के पास गए। भगवान सबको लेकर के जब गिरिराज गोवर्धन के पास गए तो भगवान सबसे बोले पर्वत उठाओ। अब मनुष्य के बस की बात थोड़े नहीं कि कोई पहाड़ उठा सके। बहुत प्रयास किया, जब कोई नहीं उठा पाए तो इत्तिप्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलो। भगवान लीला ही, हम लोग तब तक ये डंडा पकड़ करके खड़े हैं, आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। भगवान ने कहा संभाल करके रखना कहीं गिर न जाए। तो हम उम्र थे, बोले क्या तुम अकेले पर्वत लेकर के खड़े, हम लोग झूठ मूठ का डर लगे, चलो हटो कन्हैया। भगवान धीरे से जैसे उंगली नीचे की चटाक से सारे आधार टूट गए, जो भी लाठी डंडे सब टूट गए, सब चिल्लाए। भगवान फिर उंगली ऊपर कर लिए। मनसुखा बोला जब अकेले पर्वत लेकर के खड़े थे तो 4 दिन से हम लोगों से इतनी मेहनत क्यों करवाए। भगवान ने कहा भैया परिश्रम तो मैंने नहीं, आप लोग कर रहे हैं, पर्वत तो आप लोगों ने उठाया है। मनसुखा ने कहा कैसे, तो बोले आज के 7-8 दिन पहले की बात है, ऐसे में रास्ते से निकल रहा था, एक बाबा जी मिल गए। तो बाबा जी ने मुझे एक मंत्र बताया था कि अगर किसी को देख करके मैं उस मंत्र को पढ़ दूं तो उसकी आधी ताकत मेरे अंदर आ जाती है। तो जब पर्वत उठा रहा था मैं आप लोगों की तरफ देखा कि नहीं, सब लोगों ने कहा देखा, तो बस वही मंत्र पढ़ रहा था और तुम्हारी आधी शक्ति हमारे भीतर आई, इससे सबसे ज्यादा बलवान हो गया, इसलिए मैंने पर्वत को उठाया। तो मनसुखा बोला तभी तो आजकल हम लोग बड़े कमजोर लग रहे हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे हंसी मस्करी उतरी, भगवान पर्वत लिए खड़े रहे। 7 दिन तक जल बरसता रहा। गण संवर्तक में बरसते बरसते थक गए, बोले अब बरसा नहीं जाता। देवराज इंद्र ने कहा अब गोकुल बह गया होगा, चलो देखते ब्रजमंडल में। और जब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके अपने परिकर को लेकर के आए तो देख रहे हैं सारे ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन के नीचे, और जमुना जी जैसे पहले बह रही थी वैसे आज भी बह रही है। 7 दिन से प्रलय के बादल बरसे और जल ना जाने कहां चले गए। सब आश्चर्यचकित खड़े कि 7 दिन जल वृष्टि हुई, जल गया कहां। इसकी 2 कथा है। पहले भगवान श्री कृष्ण जब पर्वत को उठाए तो सुदर्शन को आदेश दिया पर्वत के ऊपर जाओ, जितना जल बरसे सब सोख जाओ, तो सारा जल सुदर्शन जी सोख गए। दूसरी कथा, जब ही कृष्ण जी राम के रूप में थे तो एक दिन मैया जानकी लंका विजय के बाद राम जी से कहती सरकार मेरी इच्छा है किसी ब्राह्मण को भोजन पवा दो। ठीक है, ये तो शुभ कार्य है, अच्छा काम है। तो जानकी जी ने अगस्त ऋषि को न्योता दे दिया, बाबा परसों आकर के हमारे यहाँ प्रसाद पा लेना। ठीक है देवी, रसोई तैयार करके रखना, मैं प्रसाद पा लूंगा। आई जानकी जी राघवेंद्र सरकार के पास, सरकार मैंने अगस्त ऋषि को न्योता दिया है, बाबा परसों पूरी प्रसाद पाने के लिए आएंगे। राम जी ने कहा अगस्त ऋषि को न्योता देकर के शांत चित्त बैठी हो जानकी, जल्दी से भंडारे की तैयारी करो, नहीं तो अयोध्या की नाक कट जाएगी। अब मैया घबरा गई। एक पंडित जी के न्योता
अब 3 दिन पहले से रसोई सिद्ध, मैं जानता हूं उनके प्रभाव को। अब कोठरी का कोठरी प्रसाद सिद्ध हो करके रखा जाने लगा। अगस्त ऋषि आए और जब ये प्रसाद पाने के लिए बैठे तो हनुमान जी महाराज की ड्यूटी लगी पूरी परोसने की। अब हनुमान जी पहले पत्तल पर चटनी प्रसाद रख करके साग प्रसाद लेकर के लौट करके आए तो देख रहे हैं पत्तल खाली है, चटनी गोविंदाय नमो नमः। तो हनुमान जी सोचता है लागत वह चटनियां लेके ना आए कहा, और साग प्रसाद रख करके पूरी प्रसाद लेने के लिए गए। फिर देख रहे हैं तो पत्तल पे साग प्रसाद गोविंदाय नमो नमः। अब हनुमान जी दौड़ने लगे, चटनी प्रसाद पूरी प्रसाद साग प्रसाद, चटनी प्रसाद पूरी प्रसाद साग प्रसाद, और जो प्रसाद लेकर के हम सब गोविंदाय नमो नमः। पत्तल एकदम साफ होती जा रही है। अब 3 दिन की सिद्ध रसोई भंडारे में जब 40-50 पूरी बची तो माता जी कहीं बेटवा जा पूछा पंडित जी से कई पूरी खाई है। अब भला बतावा न्योता दे के तो के पूछे बाबा कई पूरी खा गया। आजकल हमारे सबसे पूछ जात भैया शहर वहर में जब जाए थे तो वहाँ सब कहा थे बाबा यहाँ गइयो ना बे जितनी भूख हुई उतने बने ना तो बेकारे जाए। तो अगर 4 कभों की बात तो संकोच में तो ये बतावे परत प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। गए हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़ा भय कहीं बाबा माता जी पूछत यहाँ बही कई पूरी खाव्या। अगस्त ऋषि कहीं सूखी पाऊं सरकाऊं 50 और चली से बची बा भंडारा में। और बाबा कहता है सूखी पाऊं सरकाऊं 50। हनुमान जी सोचे अगर सूखी 50 खाई हैं तो कहो घी शक्कर अगर थोड़ के साथे दे दिन जान कुछ कम खाएं। काय समय कोठरी कोठरी वो भर के रखा बा। तो हनुमान जी कहीं बाबा घी शक्कर मिले तो अगस्त ऋषि कहीं सूखी पाऊं सरकाऊं 50 घी शक्कर से 100 बढ़ ही गए। घी शक्कर से 100। तो हनुमान जी सोचता है तो और गड़बड़ हो गया। अच्छा बाबा चटनी अचार दही मान लिया मिले वो ड्रम का ड्रम भर रखा रहा कि जानो से और कम हो जाए। तो बाबा कहता है सूखी पाऊं सरकाऊं 50 घी शक्कर से 100 और चटनी अचार दही मिले तो आने दो। अब वही नो एंट्री ना बा लाए रहा। आए अगस्त ऋषि के पास से हनुमान जी माता जी के सामने खड़ा हुए कहीं मैया बाबा कहता है सूखी पाऊं सरकाऊं 50 घी शक्कर से 100 और चटनी अचार दही मिले तो आने दो। जा पूछा ये लीला कब तक चले। फिर आए हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हुए माता जी पूछती है बाबा ये लीला कब तक चले। तो अगस्त ऋषि कहीं राम छोड़ावे छूटे या माई के बेलन टूटे। आए हनुमान जी बात बताए तो माता जी ने कहा बेटुआ बेलन न टूटे और जा राम जी के लगे। तो राम जी आए हनुमान जी बुला के लेकर मैया बहुत परेशान क्या हुआ मत पूछो सरकार आप सत्य कहते थे। 3 दिन की सिद्ध रसोई बाबा एक ही झटके में साफ कर दिए और अभी भी कहें सूखी पाऊं सरकाऊं 50 घी शक्कर से 100 चटनी अचार से आने दो। और 25 से बची बाप बतावा क्या करी। तो राम जी ने कहा घर में जो सालिग्राम भगवान ठाकुर जी हैं जिनकी नित्य पूजा होती उनका भोग लगाया था कि नहीं। जानकी जी ने कहा भूल हो गई सरकार। तो जल्दी से भोग पधराओ। ठाकुर जी को ला करके भंडारे में रख करके जब एक तुलसी दल डाला गया इनके पास से उठा करके भंडारे में तो जब एक तुलसी भंडारे में पड़ने के बाद सरकार की सुधा पूर्ति हो गई। तो संसार का कौन सा जीव है जो भूखा रह सके। जैसे ठाकुर जी का भोग लगा तुरंत राम जी अगस्त ऋषि के पास आए और अगस्त ऋषि पेट पर हाथ फिराए। राम जी आए अगस्त ऋषि ने कहा पानी। राम जी कहें चुप रहा पंडित जी पूरी खा के न्योता दे रहे पानी पिए के ना है को भैया भंडारे वाले दिन तिवारी चाचा ही इतना बड़ा भंडारा हुए तो जब पुड़िया हिया खाए हुए तो का पनिया पिए का ही निधिया में चले हुए वो व्यवस्था करे परी प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के लिए आप पूरा सागर सूख गए थे। हमारी अवध नगरी में मात्र सलीला महारानी सरजू जी हैं। अगर हमने कहा कि मैं आपको जल पिलाऊंगा और आप लीला बिहारी लीला करना शुरू किए और सरजू जी को सूख गए तो सारे अवधवासी बिना जल के रह जाएंगे। इसलिए वादा करता हूं अगर भोजन हमने त्रेता में करवाया है तो जल द्वापर में पिलाऊंगा प्रतीक्षा करो। अगस्त ऋषि पूरे एक युग प्रतीक्षा करते हैं और जब जल वृष्टि होने लगी तो याद किए बाप की जरूरत आन पड़ी है और अगस्त ऋषि आए जितना जल वर्षा सब सूख गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान की ऐसी एक एक लीला के लीला। और भगवान तुरंत सबसे बोले बाहर चलो। सारे ब्रजवासी पर्वत के नीचे से बाहर आए। भगवान भी धीरे से पर्वत को खिसका करके बाहर आ गए। और भगवान जब बाहर निकल करके आए तो देवराज इंद्र अपने मस्तक से मुकुट उतार करके भगवान के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ करके उनकी विनती करते हैं। आजू कहा या गिरधारी है प्रभु गिरवर उठाय के। आज कहा या गिरधारी है प्रभु गिरवर उठाय के। गिरवर उठा के प्रभु गिरवर उठाय के। गिरवर उठा के प्रभु गिरवर उठाय के। आजू कहा या गिरधारी है प्रभु गिरवर उठाय के। आज कहा या गिरधारी है प्रभु गिरवर उठाय के। गोकुल के सब गोपी वाला गोकुल के सब गोपी वाला मेरे क्रोध से भाई बेहाला। मेरे क्रोध से सवारी है प्रभु गिरवर उठाय के। सब किया है रखवारी हो प्रभु गिरवर उठाय के। आजू कहा या गिरधारी है प्रभु गिरवर उठाय के। आज का गिरवर उठाय। वृंदावन बिहारी लाल की गिरिराज धरण भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठा करके देवराज इंद्र के क्रोध से समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। अब आरती का समय हुआ है। आरती हो गई, प्रसाद वितरण, आगे की चर्चा। कल की कथा में भगवान की बची शेष लीला, रासलीला, कंस का उद्धार, धान का लावा और उसके साथ में मिष्ठान के रूप में जो कुछ भी व्यवस्था हो, इलायची, मिस्त्री दाना, बतासा, जो कुछ भी हो। कल का मुख्य प्रसाद धान का लावा। अब आरती होगी, प्रसाद वितरण, आगे की चर्चा कल के सत्र में। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। कृपया मंच के पास आएं और महाराज जी को उनका सम्मान करने की कृपा करें। इसके पश्चात बाजार हमारे भैया हैं, आए और महाराज जी का सम्मान करने की कृपा करें। अपने HL कोरवा अमेठी से पधारे हुए हमारे नरेंद्र बहादुर सिंह जी भदौरिया, कृपया आपसे आग्रह है कि मंच पर आएं और महाराज जी का स्वागत। श्री नरेंद्र बहादुर जी जो हमारे छोटे भाई पवन तिवारी के सहकर्मी हैं, साथ काम करते हैं, HL कोरवा से अमेठी से पधारे हुए हैं, कृपया मंच पर आएं। इनके साथ ही वहीं HL से ही पधारे हैं हमारे विजय सिंह जी, हम इनको भी आमंत्रित करते हैं मंच पर आएं और महाराज जी का से मिसरौली सुल्तानपुर से पधारे हैं विकास मिश्रा जी। विकास मिश्रा जी जो मिसरौली सुल्तानपुर के निवासी हैं, आप यहाँ आए हैं। हम आपको पंडित जी का, महाराज जी का स्वागत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। अपने चंद्र प्रकाश मिश्रा जी जो बीठलपुर के निवासी हैं, कृपया मंच के पास आएं और महाराज जी का सम्मान करें। राधे श्याम तिवारी जी इग्नाइट, हम इन्हें मंच पर बुलाते हैं और महाराज जी का सम्मान करने की कृपा करें। जो हमारी छोटी बहन है उसके नाना जी हैं और वो आए हैं लेकिन यहाँ आने में असमर्थ हैं,
बगल बैठे हुए हैं सामने, इसलिए हम राहुल पांडे जी को बुलाते हैं। राहुल पांडे मदनपुर गुप्तारगंज के पास ये रहने वाले हैं। कृपया मंच के पास आएं और महाराज जी का सम्मान करने की कृपा करें। राधे श्याम पंजइयो कह लिया थी। हेलो हेलो उज्जैन आप कहा तरह महाराज बजवत बताए जा हेलो। जैसे कि बंद के ना बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, सावधान। राजन शुक्ला जी जो चौरे बाजार के हैं, कृपया मंच के पास आ जाएं। पंडित जी का सम्मान करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। साथ में संतोष भैया, संतोष तिवारी जी मुजौना, संतोष तिवारी जी मुजौना तिवारी पुरवा के हैं। हेलो हम कृपया दोनों लोग मंच के पास आने का कष्ट करें। राजापट्टी में राजापट्टी में राजापट्टी में हूँ यार। पंजा का हाथ में ये ना सही है ना। हाँ, बस 20 मिनट में। अरे मुझे ना रामनगर जाना है यार, रामनगर जाना है अभी। हाँ, नौतली खानी। ठीक है। हमारे बड़े भैया लल्लू तिवारी जी मुजौना इस मंडप पे हैं, कथा मंडप में हैं। कृपया मंच के पास आ जाएं। लल्लू तिवारी जी। अजय तिवारी जी मुजौन तिवारी पुरवा, वो भी कथा मंडप पे हैं। कृपया मंच के पास आ जाएं, पंडित जी का सम्मान करने की कृपा करें। अजय तिवारी जी। दशवीरागं सर्वगणगं स्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो। रावण बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम
पंचम वेद निराला ये अमृत ग्रंथ के पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला भक्ति को बढ़ाने वाला नव ज्योति जगाने वाला भक्ति को बढ़ाने वाला नौ ज्योति जगाने वाला भक्ति को बढ़ाने वाला नव ज्योति जगाने वाला भक्ति को बढ़ाने वाला हरि ध्यान यही हरि नाम यही 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 ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने 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 वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने मार्ग बताने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला शन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला शन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही 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 ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है सुनो वीर हनुमान जाय सुआसन बैठी तुम ही कहाँ कर जोरी बार
बार बार रघुनाय कहीं सुरति कराय हो मोरी पवन सुत हनुमान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, अयोध्या धाम की, अवध के नाथ की, सरयू महारानी की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, ब्रजरज रानी की, श्री स्वामी किशोरी जी महारानी की, श्री स्वामी हरबंश जी महाराज की, राधा वल्लभ लाल की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तजन आप सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। प्रसाद वितरण की व्यवस्था करें भैया। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। छुपा कहा छुपा कहाँ दे सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। मने ये पुकारे और दिल के सहारे, नैना हमारा तेरा रास्ता निहारे। छुपा कहाँ छुपा कहाँ आजा छलिया, अरे मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीरी बहाए, रेत मुझाए। छुपा कहाँ छुपा कहाँ आजा छलिया, अरे मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट। सभी भक्तजनों से आग्रह है, कृपया बैठे रहें, प्रसाद लेकर ही जाएंगे। वो आज का विशेष प्रसाद है, वो तुरंत आपके पास पहुंच रहा है, तो प्रसाद लिए बिना प्लीज कोई न जाए।
सभी भक्तजन लेकर ही जाएंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठे ही रहें। हाँ हाँ पहले लेडी चलाओ मन कहीं स्टार्ट है लेडी चलाओ बोले पाए आरती में चला रहे हरी लीजिए तो चला बाबा कहीं ना चला हाँ कैमरा एक घंटा बराबर हो गया बरसात बरसात खींचे जो अच्छा 18 मिनट बचा 18 मिनट खींच लिए घंटा बच जाते पूरा तो खींचे नहीं खत्म कर दी हमें खींचा मुना है ना पूरा चला ही दी नहीं वहाँ बोलेगा ना मतलब कि मतलब जितना चौपाई बोलिए सारा थोड़ा थोड़ा खींचे करे सारा कम से कम 20-20 मिनट सारा चौपाई बताएगी ना बताए जाए पड़ेगा ठीक बताए जाए पड़ेगा Hey,